Hello students, I am Santosh Kumar, senior educator from New Age Coaching, and I am back again with a new chapter for you. And the title of the today's chapter is गुरु द्रोणाचार्य। तो बच्चों, आपने ये नाम सुना है कभी, गुरु द्रोणाचार्य? तो एक्चुअली में मैं आज बात कर रहा हूँ क्लास 7th के बच्चों से जो यूपी बोर्ड का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं और उनकी इंग्लिश की किताब है रेनबो 7, उसी का है लेसन नंबर 4 गुरु द्रोणाचार्य। अगर आप बच्चों में से किसी ने महाभारत सीरियल टेलीविज़न पर देखा होगा या आप लोगों में से ने अगर किसी बच्चे ने महाभारत की कहानी पढ़ी है तो आप ज़रूर समझ रहे होंगे कि द्रोणाचार्य कौन थे। अगर फिर भी नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हेयर आई एम टू हेल्प यू, टू गाइड यू। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लॉन्ग लॉन्ग एगो वी डिड नॉट हैव स्कूल्स लाइक वी हैव टुडे, इंस्टेड देयर वेयर गुरुकुल्स। तो काफ़ी समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है, जब हम लोगों के पास में स्कूल नहीं हुआ करते थे वैसे स्कूल जैसे कि अभी हैं। तो बात है कि उस समय जब स्कूल नहीं हुआ करते थे तो लोग पढ़ाई कैसे करते थे? इंस्टीड देयर वेयर गुरुकुल्स। तो उस समय गुरुकुल हुआ करते थे। तो बच्चों यहाँ पर ज़रा सा गुरुकुल शब्द को भी डिफाइन करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा कि गुरुकुल वो हुआ करता था कि उस समय में ये जो गुरु होते थे, ऋषि महर्षि हुआ करते थे, जो विद्वान लोग हुआ करते थे, वो शहर से, आबादी से हट करके उनका आश्रम होता था और वहीं पर वो स्टूडेंट्स को शिक्षा दिया करते थे। और वहाँ पर राजा महाराजाओं के बच्चे या बाकी सारे बच्चे भी उनके पास में वहीं रह करके ही पढ़ाई करते थे। सो बॉयज वेयर सेंट टू गुरुकुल्स टू स्टडी। तो उस समय बच्चों को गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा जाता था। दे हैड टू लिव विद देयर टीचर इन एन आश्रम। उन्हें अपने शिक्षक के साथ में ही आश्रम में रहना होता था। तो ये एक तरह की हॉस्टल लाइफ हो गई ना। सो द टीचर्स वेयर कॉल्ड गुरुज। और उस समय के शिक्षकों को गुरु कहते थे। द बॉयज इन एन आश्रम यूज्ड टू शेयर ऑल द वर्क। और जो भी बच्चे आश्रम में रहते थे उन्हें आश्रम के सारे काम में अपना हाथ बटाना होता था। आप एक तरह से सेल्फ सर्विस की बात कह लो। आश्रम के लिए लकड़ियां चुन करके लाना, भोजन इकट्ठा करना, खेती करना, खाना पकाना, अपने कपड़े स्वयं साफ करना और भी बहुत सारी चीज़ें, आश्रम की साफ सफाई का ख्याल रखना। द गुरु टॉट देम मैथ्स, ग्रामर एंड द होली बुक्स। तो उस समय गुरु बच्चों को क्या सिखाते थे? वे बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाते थे, व्याकरण सिखाते थे और होली बुक्स मतलब वो किताबें जिन्हें हमारे धर्म में, हमारे रिलीजन में पवित्र ग्रंथ का दर्जा मिला हुआ है, वो चीज़ें पढ़ाया करते थे। इसके साथ साथ में भी गुरुजी बच्चों को और भी चीज़ें सिखाते थे। क्या सिखाते थे? दे वेयर ऑल्सो टॉट हॉर्स राइडिंग एंड द यूज ऑफ बोज एंड एरोज। तो कहने का मतलब है कि उस समय गुरुजी जो हुआ करते थे वो बच्चों को लड़ाई लड़ने की कला, युद्ध करने की कला, ताकि वो अपनी मातृभूमि की, अपने देश की, अपने राज्य की रक्षा कर सकें दुश्मनों से। तो ये भी चीज़ सिखाते थे और इसके लिए उन्हें घोड़े चढ़ना सिखाया जाता था, धनुष बाण चलाना सिखाया जाता था, तलवारबाजी, भाला चलाना, ये सारी की सारी चीज़ें सिखाया करती थी। किंग पांडु वाज द किंग ऑफ हस्तिनापुर। तो अब हम लोग वापस कहानी पर आते हैं। इससे पहले तो हम लोग बस ये बात कर रहे थे कि आखिर गुरुकुल का मतलब होता क्या है ना। तो बात है कि उस समय हस्तिनापुर के राजा थे किंग पांडु। पांडु जो थे वो हस्तिनापुर के राजा थे। ही हैड 5 सन्स, उनके 5 बेटे थे। ही सेंट हिज सन्स टू द गुरुकुल ऑफ गुरु द्रोणाचार्य। उन्होंने अपने इन 5 बच्चों को किसके गुरुकुल में भेजा? गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में भेजा। द प्रिंसेस लिव्ड विद द गुरु इन हिज आश्रम। और ये सारे के सारे राजकुमार, 5 राजकुमार गुरु के साथ आश्रम में ही रहा करते थे। द्रोणाचार्य वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द 5 प्रिंसेस। और द्रोणाचार्य इन 5 राजकुमारों को बहुत पसंद करते थे। ऑल द 5 प्रिंसेस वेयर इंटेलिजेंट एंड अटेंटिव। और ये 5 के 5 राजकुमार जो थे
वो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे, ब्रिलियंट थे, है ना, और बहुत ध्यान रखने वाले थे, बहुत जिज्ञासु थे। दे यूज टू लर्न वट एवर ही टॉट देम, वे उन सब बातों को सीख लेते थे जो भी गुरुजी उन्हें सिखाया करते थे। दे वेयर ब्रेव एंड एक्टिव, वे बड़े बहादुर और एक्टिव थे, जोशीले बच्चे थे। द्रोणाचार्य taught them many things. He taught them archery as well as to fight with his spears, swords and clubs. The princes loved and respected their gurus. तो द्रोणाचार्य जी ने इनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई। तो बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने क्या क्या सिखाया? उन्होंने उसे उन लोगों को धनुष बाण चलाना सिखाया, भाले चलाना सिखाया, तलवार चलाना सिखाया, गदा चलाना सिखाया, है ना। मतलब युद्ध की कला में प्रवीण होने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई। एंड द प्रिंसेस लव्ड एंड रिस्पेक्टेड देयर गुरु वेरी मच। और ये जो राजकुमार थे ये अपने गुरु जी का बहुत आदर करते थे, उन्हें बहुत प्रेम करते थे। अब एक बार की बात है कि वन डे द्रोणाचार्य टुक द प्रिंसेस टू द अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। द्रोणाचार्य एक बार इन सारे राजकुमारों को जंगल के एक दूसरे हिस्से में ले गए। ही वांटेड टू गिव देम ए लेसन इन आर्चरी। वो चाहते थे कि उन सब बच्चों को, उन सारे राजकुमारों को आज धनुर्विद्या में, धनुष चलाने की विद्या में एक लेसन, एक सबक दिया जाए। ही शोड द प्रिंसेस ए क्ले बर्ड दैट ही हैड पुट ऑन ए ट्री। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन बच्चों को दिखाया, उन राजकुमारों को दिखाया कि एक चिड़िया, एक मिट्टी की चिड़िया एक पेड़ पर रखी हुई है। He pointed to the bird and said, उन्होंने उसकी तरफ इशारा करते हुए बताया कि I want you to pierce the eye of this bird। उन्होंने उस पक्षी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस पक्षी की आँख में निशाना लगाओ, इसकी आँख को भेद करो। So all the five pulled out their arrows। तो इसलिए उन पांचों राजकुमारों ने अपने अपने धनुष का खींच लिया, रस्सी खींच लिया, उसमें उन्होंने बाण लगा करके उसको खींचा। They held the arrows in their hands। उन्होंने अपने हाथ में तीर लगा करके रखे थे। उसके बाद द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, Who was the eldest prince। तब द्रोणाचार्य ने सबसे बड़े राजकुमार युधिष्ठिर से पूछा कि टेल मी व्हाट डू यू सी, कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्या देख रहे हो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा? युधिष्ठिर ने कहा कि आई सी द फॉरेस्ट, द ट्रीज एंड द स्काई। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं जंगल को देख रहा हूँ, मैं पेड़ों को देख रहा हूँ और मैं आसमान को देख रहा हूँ, आकाश को देख रहा हूँ। व्हाट डू यू सी, द्रोणाचार्य आस्क्ड भीम द सेकेंड प्रिंस। उसके बाद द्रोणाचार्य ने दूसरे राजकुमार भीम से पूछा कि तुम क्या देख रहे हो, तुम्हें क्या दिखाई देता है। तो उसने कहा कि आई सी द स्ट्रीम, उसे एक झरना दिखाई दे रहा था। उसके बाद आई कैन सी द सन एंड द क्लाउड सेड द यंगेस्ट प्रिंस। सबसे छोटे राजकुमार ने कहा कि मैं सूरज को देख रहा हूँ, मैं सूरज को देख सकता हूँ, बादलों को देख सकता हूँ। बट अर्जुन द थर्ड प्रिंस वॉज क्वाइट। लेकिन अभी तक की बातों में अर्जुन, जो कि तीसरा राजकुमार था, वो बिल्कुल शांत था, चुपचाप था। व्हाट डू यू सी अर्जुन, आस्क्ड द गुरु। तब गुरु ने अर्जुन से पूछा कि तुम क्या देखते हो अर्जुन। अर्जुन फोल्डेड हिज हैंड्स एंड सेड। अर्जुन ने अपना हाथ बांध करके नमस्कार करते हुए, गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि यू हैव आस्क्ड मी टू पार्स द बर्ड्स आई। आपने मुझे कहा है कि मुझे चिड़िया की आंख भेदना है, चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। सो राइट नाउ आई कैन सी नथिंग बट द आई ऑफ द बर्ड। तो इसलिए मुझे इस समय चिड़िया की आंख के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कहा अर्जुन ने। द आचार्य वॉज वेरी हैप्पी, ही ब्लेस्ड अर्जुन। और इस बात को सुनकर के आचार्य, मेरा मतलब है द्रोणाचार्य, बहुत खुश हुए। उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा कि अर्जुन, वन डे यू विल बी द ग्रेटेस्ट आर्चर ऑफ हस्तिनापुर बिकॉज यू पुट योर हार्ट इन द वर्क यू डू। तो गुरु द्रोणाचार्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम एक दिन हस्तिनापुर के सबसे महान धनुष चलाने वाले बनोगे, सबसे महान धनुर्वीर बनोगे, क्योंकि तुम
अपना हार्ट, तुम अपने काम में अपना दिल को लगाते हो, पूरे दिल से पूरे मन से अपना काम करते हो, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। और इसी वजह से अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, क्योंकि अर्जुन का पूरा कंसंट्रेशन, पूरा का पूरा फोकस कहाँ पे था? चिड़िया की आंख पर था। तो बच्चों, जब आप मन लगा करके काम करते हो, फोकस के साथ में काम करते हो, कंसंट्रेशन के साथ में काम करते हो, तो ऐसा ही होता है और ऐसा होना चाहिए। आपने देखा ना कि बाकी सारे जो राजकुमार थे, किसी को सूरज दिख रहा था, किसी को बादल दिख रहा था, किसी को जंगल दिख रहा था, किसी को पेड़ दिख रहा था, जबकि गुरुजी ने क्या कहा था कि भाई तुम्हें चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। और इस बात को अक्षरशः पूरी तरह से किसने समझा और पालन किया? अर्जुन ने किया। इसीलिए अर्जुन को उन्होंने क्या कहा कि तुम एक दिन देश के, हस्तिनापुर के सबसे महान धनुर्वीर बनोगे, क्योंकि तुम पूरी तरह से अपने काम में दिल लगा करके, मन लगा करके काम करते हो। और आगे चल करके द्रोणाचार्य की बातें सच साबित हुई। द्रोणाचार्य's word came true. When Arjun grew up, nobody could match him in archery. और जब अर्जुन बाद में बड़े हुए तो कोई भी आदमी धनुर्विद्या में उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। तो बच्चों, हम लोग इस कहानी से क्या सीखते हैं? हम लोग इस कहानी से ये सीखते हैं कि हम लोग जब भी जो काम करें, हमारा मन, हमारा दिल पूरी तरह से उसी पर फोकस्ड होना चाहिए, उसी पर संकेंद्रित होना चाहिए। अगर हमारा मन भटकेगा तो हमारा लक्ष्य भी भटकेगा, एंड वी कैन मिस द टारगेट। हम लोग अपना लक्ष्य भूल सकते हैं, निशाने में गलती हो सकती है। सो स्टे फोकस्ड विथ वट एवर यू आर डूइंग। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पूरी तरह से पढ़ाई में ध्यान लगाओ। अगर उस समय आप खेलने के बारे में सोचोगे तो पढ़ाई की बातें याद नहीं होंगी, और अगर आप खेल रहे हो और उस समय पढ़ाई का होमवर्क याद करने की या उसकी बातें याद आती हैं तो आप आउट हो सकते हो, खेल में हार सकते हो, है ना। तो जब आप जहाँ हो, जिस काम में हो, उसी काम में मन लगाना चाहिए, उसी में दिल लगाना चाहिए। तो यहाँ हम लोग कुछ नए वर्ड्स को एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज रूलर। रूलर का मतलब होता है शासक, प्रशासक। होली बुक्स, इसका मतलब होता है पवित्र किताबें, जैसे कि गीता, रामायण, है ना, वेद, कुरान, पुराण, बाइबिल। स्पीयर का मतलब होता है भाला। क्ले का मतलब होता है मिट्टी। फोल्डेड मतलब हाथ जोड़कर, है ना। और पायर्स का मतलब क्या होता है? भेदना। आर्चरी का मतलब क्या है? धनुर्विद्या। अटेंटिव होने का मतलब क्या है? पूरी तरह से ध्यान लगा करके काम करना। पुट योर हार्ट। पुट योर हार्ट का मतलब क्या है? कि अपना दिल उस काम में शामिल करना, मन उस काम में लगा करके रखना जो काम आप कर रहे हो। तो बच्चों, इसके साथ ही ये चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। बहुत जल्द मैं एक अगले चैप्टर के लेक्चर सेशन के साथ में आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल का नाम याद रखें, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसका नाम है न्यू एज कोचिंग, और मैं जल्दी ही आपसे फिर मिलता हूँ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।